हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो आज का जो ब्लॉग है, मुझे खुद भी नहीं याद है किस दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मैं वीडियो में शूट कर रही थी लगातार, पर बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो एडिट नहीं कर पाई थी। तो वही मैंने सोचा कि वीडियो पड़ी तो चलो एडिट करके पोस्ट कर देते हैं, तो सॉरी आप सबसे। वैसे लमसम ये 14 या 15 तारीख का वीडियो है, ऐसे ही कुछ हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। पर फिर भी मैंने आप सबके लिए वीडियो शूट करी थी, तो हमने कहा शेयर कर लेते हैं। तो लाए थे मेरे हस्बैंड जी गोभी का फूल। तो कहने लगे थे, रात को ये बताया था कि सुबह ये हमें गोभी के फरे खाने हैं। तो वही मैंने बना लिए हैं गोभी के फरे, और रेसिपी आपसे नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि सुबह-सुबह बहुत जल्दी होती है उनको जाने की, तो इसलिए जल्दी से बनाना होता है, तो पूरी रेसिपी आप लोगों से मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो इधर बना दिए हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो वो निकाल के प्लेट में रख दिए हैं, तब कि मतलब जब तक आएँगे तब थोड़े बहुत ठंडे हो जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहते हैं, जल्दबाज़ी रहती है उनको निकलने की, तो खा नहीं पाते। तो पहले से निकाल के रख देंगे तो थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, तो आराम से खा लेंगे, और ठंडे हो जाएँगे तो टिफ़िन में भी यही नाश्ता ले जाएँगे, हरी धनिया की चटनी और ये फरे। कुछ और नहीं बनाएँगे, यही बनाएँगे। तो आप लोग भी बताइएगा, जब से ये मतलब फूल का गोभी फूल का सीज़न जब से चला हुआ है, तब से मतलब फर्स्ट टाइम ही बना पाए हैं गोभी के फरे। और हमारे मायके में तो जब भी स्टार्ट हो जाते हैं ठंडियों में फूल आना, बस पापा मेरे बहुत बनवाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं ये। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे, उनका नाश्ता करवा दिया था, टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि नहाने के बाद जस्ट थोड़ा-सा जल्दी था, तो मैंने कहा काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर आराम से पूजा करेंगे। और इसलिए वो चले गए थे, तो उसके बाद अब मैं पूजा-वूजा करके लड्डू गोपाल को उठाऊँगी, उनको दूध पानी पिलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी-पीऊँगी। इस बार जब से मायके में अमरूद मैंने क्या खा ली अपनी चाची के घर जाके, तब से मुझे खाँसी जो है जा ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है, और सर्दी जुकाम लगातार बना ही है, इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं तभी ठीक ही नहीं हो रहा है। एक तो सुबह-सुबह मॉर्निंग में मुझे नहाना भी होता है, इस वज़ह से और सर्दी नहीं छोड़ती है। लेकिन क्या किया जाए, नहाना-धोना तो रहेगा ही, सर्दी जुकाम क्या है, पूरी ठंड बना ही रहेगा लग रहा है इस बार मुझे। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बराबर रीना जी ने भी मुझे कमेंट करके पूछा कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई दीदी, और वर्णित शिवाय बहन ने भी मुझसे पूछा कमेंट करके कि अभी क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई है, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है नहीं आ रहा है ना, इसलिए सभी लोगों ने मुझसे पूछा है। आंटी जी ने भी पूछा था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। और मैं ये क्या बताऊँ, इस समय आप लोगों के ब्लॉग भी नहीं देख पा रही हूँ, तो इसके लिए भी बहुत सॉरी। और आज मैं सोच रही थी वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों का ब्लॉग बैठ के आराम से देखूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ कि एक बार हम लोग एक परिवार सा बन गए हैं। एक-दूसरे को वीडियो को देखकर थोड़ा-सा प्रोत्साहन भी मिलता है कि आज आपने डाला ये काम किया है, तो कल हम भी डालेंगे, ये काम करेंगे। तो ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है साथ-साथ चलते हुए। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा हाल-चाल लिया, मुझसे पूछा। तो सच है, अगर कोई पूछ लेता है तो अच्छा लगता है कि हाँ, चलो किसी को मतलब मैं अच्छी लगी हूँ ज़रा-सा भी, तभी तो वो मेरा हाल-चाल पूछ रहा है ना। तो आप लोगों का तहे दिल से मेरी प्यारी बहनों बहुत-बहुत शुक्रिया। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो इधर मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था, और अब आ गए हैं लड्डू को जगाने के लिए। तो देखिए हमारे 2 लड्डू हैं, 2 बच्चे हैं। ये इनका नाम मैंने गोपाल रखा है, तो उनको भी बड़े प्यार से मैं जगा रही थी, बातें कर रही थी। इनके लिए भी मैं गर्म कपड़े नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि तबीयत ही नहीं, के कह रही हूँ तबीयत नहीं सही ना, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल जाता है, और जो मिलता भी है तो मन भी नहीं लगता किसी चीज़ में। अगर मन लगेगा तभी अच्छे से कपड़े बन पाएँगे। तो ये मेरे कुंज बेटे हैं, तो इनको भी बड़े प्यार से मैं जगाती हूँ रोज़, और इनको भी इस समय ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, और ये अकेले बैठे रहते हैं, हम भी अकेले पड़े रहते हैं, क्योंकि अस्वस्थ होने पर यही होता है। बस खाना-पानी ही दे पाती हूँ, इनकी सेवा ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, ना ज़्यादा बातें कर पाती हूँ। तो इस इनके कंबल में ही गोपाल को भी मैं लिटा देती हूँ। तो दोनों, अब ये दोनों बच्चे अकेले नहीं रहते हैं, एक-दूसरे से बातें करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। सच में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, 2 आ गए हैं। अकेले थे कुंज, तो अब गोपाल भी आ गए हैं। तो दोनों साथ में मस्ती करते रहते हैं, तो हमें इस बात की बड़ी संतुष्टि रहती है कि जब गोपाल को छोड़ के जाएँगे तो कुंज हैं, कुंज को छोड़ के जाएँगे तो उनके साथ गोपाल हैं। तो चलिए इनके लिए भी चाय नाश्ता कुछ ले आते हैं।
तो लड्डू को पहले मैंने सोचा था दूध देंगे, फिर मैंने सोचा आज फरे बनाए तो चाय और फरे का नाश्ता करवा देते हैं, फिर बाकी बाद में नाश्ता करते रहेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह पड़ा हुआ था, तो करीबन 8 बज गया है, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। और सामने सूरज जी भी निकल आए हैं, तो उनके भी दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। देखिए अभी तो कम हो गया है, मतलब इस 6-7 बजे तो बहुत ज़्यादा था। ये सामने की छत भी नहीं दिख रही थी, इतना ज़्यादा कोहरा था। तो ठंड का आनंद भी आने लगा है पूरी तरीके से। तो अभी जो मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को करीबन 6 बजे। जी हाँ, मैं गई थी मार्केट, फिर वापस से आ गई थी, थोड़ा आराम-आराम किया था। ये लाई थी सूट अपने लिए। तो ये एक सूट है जिसमें पैंट और दुपट्टा सब है, रेडीमेड सूट है। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया था, पर बाद में इसकी पैंट जो है टाइट थी, तो मैंने इसको चेंज करने के लिए डाल दिया था। हालाँकि रिटर्न में कुछ नहीं मिला, पैसे उन्होंने वापस करने के लिए बोले हैं, पर मेरे साइज़ का सलवार नहीं मिल रहा था इस कुर्ते में, तो फिर मैंने नहीं लिया था। लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों सूट थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो ये भी पूरा प्लेन है और इसमें डायमंड वर्क है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी पूरा बहुत ही प्यारा सा सूट था, पर क्या किया जाए, हाँ दोनों की पैंट जो है टाइट निकल गई, तो मैंने इनको रिटर्न कर दिया था। और ये 2 प्लाज़ो हैं ब्लैक एंड रेड, तो यही सही रहे, बाकी सब बेकार हो गया। क्योंकि बहुत छोटी सी दुकान थी जहाँ से हम लाए थे, वहाँ पर ट्रायल नहीं था, तो अगर ट्रायल होता तो मैं ट्राई करके देख लेती वहीं पे, पर नहीं था, तो हमने छोटी सी दुकान से ही लिया था। कभी कभी छोटी दुकान पे भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, मिलने पर होता है, पर ऐसा हुआ कि साइज़, कभी-कभी यही होता है रेडीमेड सूट सलवार में, तो सलवार वगैरह ही फिटिंग नहीं होता ना, या फिर अलग से ही लगवाओ तो ये अच्छा मिलेगा। तो उसके बाद आपको लोगों को ड्रेस दिखा दी, फिर शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो हस्बैंड जी ने बोला था जो सुबह गोभी बनाई थी ना, उन्हीं में थोड़ा-थोड़ा रह गया था, तो मैंने रख दिया था। तो गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाएँगे, चावल, रोटी, बस आज शाम को यही बनेगा। और कई दिनों से चावल हमारे यहाँ नहीं बने हुए थे, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ और वो भी नहीं खा रहे थे इस समय, तो आज बोले थे बहुत दिनों से चावल नहीं बना है, आज रसीली सब्ज़ी और चावल रोटी बनाना, वही खाएँगे। तो हमने कहा ठीक है, आज यही बनेगा। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल, फिर डाल देंगे इसमें जीरा और स्वाद अनुसार नमक, टमाटर, हल्दी, यही सारा सभी जैसे बेसिक तरीके से सब बनाते हैं, बस वैसे ही बनाना है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बीच-बीच में मुझे खाँसी आने की कोशिश बहुत तेज़ से कर रही, पर मैं रोक लेती हूँ। सच में खाँसी ने तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट तो मेरी प्यारी बहनें 2-4 कर देती हैं, तो उससे कमेंट्स बन जाते हैं, पर लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। प्लीज़ आप लोग ज़रा सा सपोर्ट कर देंगे तो हम लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आपके बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है, आपसे ही हमारा चैनल चलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो को फुल वॉच किया करिए, आपके वॉच से ही हमारा वॉच टाइम पूरा होगा। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और लगा दिया है आटा, और थोड़ा-सा आटा सुबह का रखा हुआ था। बहुत लोग सुबह का आटा रखा हुआ इस्तेमाल नहीं करते, पर मैं कर लेती हूँ, क्या करूँ? बच ही जाता है, 2 लोग में हैं, चाहे जितना कम को करने की कोशिश करो, थोड़ा ना थोड़ा तो बच ही जाता है। तो सब्ज़ी भी हमारी पक गई थी, इसमें काट के डाल देते हैं हरी धनिया, और कढ़ाई को भी फटाफट से खाली करके रख देते हैं सिंक में, और बना लेते हैं रोटियाँ। शायद रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं, सब्ज़ी भी बन गई है, और अब बस बर्तन वगैरह धुलने हैं, उनको फटाफट से धुल के साफ़ करके रख देंगे। ये देखिए रोटियां भी हमारी सिक चुकी हैं। अब जार डाल देते हैं थोड़े से जार चावल, और चावल में डाल दूंगी, फिर इधर चावल पकते रहेंगे, उधर बर्तन अपने धुलते रहेंगे। और आप लोगों से कहना है, आज का वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो बिना लाइक शेयर कमेंट किए बिना आगे मत बढ़िएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी।